देखें, ओरिजिनल कॉपी जो है वो देखने को मांगा जा सकता है, लेकिन वो इसलिए कि वेरीफाई तो करना पड़ेगा आपके पास सही दस्तावेज है कि नहीं है, ये तो देखना पड़ेगा। मान लेते हैं जब भी आप ये जमीन है, इस जमीन का जब आप रजिस्ट्री कराएंगे, है ना, तो रजिस्ट्री कराने के बाद इसका प्रक्रिया होता है नामांतरण का, ताकि सरकार के नज़र में आप अपना नाम को दर्ज करा लीजिए और जो पुराना मालिक है उसका नाम जो है वो कट जाएगा, एक तरह से हट जाएगा, कट जाएगा, जो भी है, यानी पुराना जो नाम है वो कट गया। तो ये प्रक्रिया होता है नामांतरण का। तो रजिस्ट्री जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, सारा सिग्नेचर को वेरीफाई करने के बाद आपको जो है ये रजिस्ट्री का जो सेल डीड है वो देखने को मांगा जा सकता है ना, ओरिजिनल कॉपी इसका। लेकिन ये जो है यानी ओरिजिनल कॉपी रखना, ये दे देना, ये आपको जो है नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर मान लेते हैं आप जो है तसल्ली के लिए, हो सकता है कि कहीं पर वो कोई प्रक्रिया हो, अगर उसके लिए मांगा जा रहा है तो आप दे सकते हैं, इसलिए कि आपका जो आप उसका फोटोकॉपी जब अगर रखेंगे तो भविष्य में अगर कोई गलती भी हुई तो आपका वो सेल डीड जो है वो खत्म नहीं होता है, वो कभी भी आप उसका डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल होता है, तो इसीलिए आप जो है यानी फोटोकॉपी जो आप अगर ओरिजिनल कॉपी देते हैं तो आप एक रिसीविंग ले लें कि मैंने आपको जो है ओरिजिनल कॉपी आपके पास सबमिट किया हूँ, ठीक है। अगर ऐसा समस्या उत्पन्न होता है, ऐसा ही कुछ सवाल है कि सर मैं नामांतरण के लिए पटवारी से बोला तो उन्होंने बोला कि रजिस्ट्री की ओरिजिनल प्रति फोटो कॉपी दोनों जमा होगी, जबकि अभी तक काफी रजिस्ट्री मेरे आसपास लोगों ने कराया लेकिन ओरिजिनल रजिस्ट्री किसी ने जमा नहीं कराया। क्या पटवारी गलत जानकारी दे रहा है? क्या गलत कर रहा है हमारे साथ? इसके लिए संपर्क करूं। एक बार मैंने पटवारी के खिलाफ 181 में शिकायत किया था, उसी वजह से पटवारी कुछ तो नहीं करना चाहता मेरे साथ। आप बताएं कि क्या नियम है? ओरिजिनल रजिस्ट्री देखें, ओरिजिनल देखने के लिए मांगा जा सकता है, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल रजिस्ट्री जो है जमा करने का कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आप वहां जाके जमा कर दीजिए। जो अधिकारी हैं उनके द्वारा मांगा जा सकता है। आप जो वहां पे जो राजस्व के अधिकारी हैं आप उनको भी एक बार आवेदन कर सकते हैं और ये बात स्पष्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि आपके क्षेत्र में ऐसा कोई नियम हो, कोई प्रक्रिया हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप सिर्फ देखने के लिए दे सकते हैं। और अगर आपको बोला ही जा रहा है कि आपको देना पड़ेगा तो आप उसका रिसीविंग ले लें कि हम आपके पास ये ओरिजिनल सेल डीड दे रहे हैं, ये जिम्मेवारी अब आपकी बनती है। कि दादा के नाम पर जमीन है और मेरे पिताजी जो है वो जिंदा हैं और जो है और मैं नाम कराना चाहता हूँ, होगा कि नहीं होगा? मेरे पिताजी नाम जो है होगा कि नहीं सर, है ना। देखें यहाँ पर ठीक है, दादा के नाम जमीन है, आपके पिताजी अगर जिंदा हैं, पिता अगर इस बात को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तब जो है जो आप एक तरह से आपके नाम पर जो उनका पोता है ना, पोता के नाम पर भी संपत्ति क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पिता का एक एनओसी होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन, इससे पिता को कोई आपत्ति नहीं है तो होगा। आप एक जो है डीड तैयार कर लेंगे, उसमें अपना सारा कुछ मेंशन करने के बाद जो है मतलब आप बोल सकते हैं एक पंचनामा आपको बनवाना पड़ेगा, है ना, वो भी स्टैंप पे बनवा लें जो भी आपके क्षेत्र में। आप उसको फिर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वेरीफाई करने के बाद जो है वो संपत्ति का नामांतरण यानी आपके नाम पर हो जाएगा। इसका पूरा प्रक्रिया कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर हाउ टू डू जो है वहां पर जाके देख सकते हैं। उसमें नामांतरण के लिए सारा प्रक्रिया बताया गया है, आप वहां डिटेल से उसको समझ सकते हैं कि आपको कब क्या करना चाहिए। सवाल है सर, फर्जी दस्तावेज से एक लैंड रजिस्ट्री हुआ और यहाँ पर जो है मेरा जो है यहाँ पर प्लान उसी डीड में है, लेकिन प्लॉट है ना, जो भी होगा, मैं इस फर्जी रजिस्ट्री को जो है इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं सिर्फ जमीन नापी करा के जो है यहाँ पर प्लान बना दिया था, इसमें जो है मेरा कोई गलती है? ठीक है, जानना चाहता हूँ।
देखें ठीक है, मतलब नहीं है, आपका जमीन है, आप अपने कब्जे में ले लें, ठीक है, कब्जे में ले लें, आप चाहे तो उसको बाउंड्री करवा सकते हैं, इसलिए कि जो भी हुआ वो अब उनका मैटर है, अब वो समस्या तो है ही। लेकिन अगर आपका प्लॉट आपके पास मौजूद है, आपके कब्जे में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अगर आपकी वो जमीन है वहां पर, तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आप नापी करा के अपना जो प्लॉट है उसका एक तरह से बाउंड्री करवा सकते हैं। सवाल है कि सर मेरे जमीन पर दूसरा आदमी घर बनाया हुआ है, जिसका खतियान मेरे दादाजी के नाम पर है, वह 25 साल से घर में रह रहा है, यह जमीन मुझे कैसे प्राप्त होगा सर बताइए। ठीक है, तो जमीन जो है यहाँ पर जो दूसरा आदमी घर बनाया वो आपका जमीन है, खतियान मान लेते हैं ये जमीन है, और जमीन का जो खतियान है ये जमीन है, और जमीन का जो खतियान है ना, ये आपके दादा के नाम से है, तो इसका कागजात आप प्राप्त कर लीजिए। पहला काम आपको ये करना है, खतियान अगर है तो उसका ओरिजिनल कॉपी आप निकाल लीजिए, ये काम आपको कर लेना है। ठीक है, अब 25 साल से रह रहा है तो आप उस पर दावा पेश करेंगे कि जमीन जो है आपकी जमीन है, आप जो है इस पे रह रहे हैं तो किस आधार पे रह रहे हैं। अब देखें मामला कोर्ट में अगर जाता है तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट का फैसला क्या होगा, वो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। लेकिन अगर आपका उस जमीन पे अधिकार है, आपकी वो जमीन है, तो आप उस जमीन को प्राप्त कर सकते हैं, यह आपका कानूनी अधिकार है। सवाल है सर मैं बिहार से हूं, मेरे दादा के नाम जो है वो 4 कट्ठा जमीन है, और मेरे पिताजी 3 भाई हैं, और दादी के नाम दादी ने मेरे चाची के नाम से रजिस्ट्री कर दी है, क्या केवाला टूटेगा? प्लीज जरूर बताएं सर। देखें सबसे बड़ी बात है कि ये जो 4 कट्ठा जमीन है, ठीक है, 4 कट्ठा जो जमीन है, ठीक है, अगर ये जमीन पैतृक है, मतलब ये आपके पूर्वज की संपत्ति है, अब इस पे जो है एक तरह से दादी जो है, दादी का जो हक होगा पैतृक में, वो सिर्फ जो दादा का शेयर है वो होगा। ठीक है, अगर दादा अब नहीं है इस दुनिया में तो अगर पिता 3 भाई हैं तो तीनों का कानूनी अधिकार है। दादी अगर ऐसा करते हैं तो उसका मान्यता जो है, अब चाहेंगे तो रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं, केवाला टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। देखिए बेचने का अधिकार, लेकिन हाँ विलंब नहीं करिए। अगर इसमें जितना विलंब करेंगे, जितना सोचेंगे कि मेरे परिवार के लोग हैं, अरे परिवार के लोग तो जो है उसी दिन खत्म हो गए जिस दिन ऐसा संपत्ति के लिए धोखे पे उतर गए कि किसी हिस्से की संपत्ति अपने नाम करवा लिए, उस दिन वो परिवार ना रहा। वो तो आपको अब सोचना सिर्फ जो है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो परिवार का मतलब क्या होता है, यानी आपके साथ हर कदम पर, वो कदम कोई भी हो, कोई दोस्त का मतलब क्या होता है आप भली भांति समझते हैं। तो इसीलिए इसमें विलंब नहीं करना आपको। अगर कोई ऐसा धोखा वाला काम किया तो आपको सबक देना है, इसलिए कि आपको पता है कि ठीक है कोई ऐसा कर लिया, लेकिन करने का अधिकार होगा तब तो, करने का पावर होगा तब तो कर सकता है ऐसा। सवाल है सर जमीन की रजिस्ट्री हमारे नाम पर है, हम जमीन का टैक्स भी पेड करते हैं, और हकीकत से हम जो है हर यहाँ पर घर पर जो है, यहाँ हमारे घर पर कब्जा अदर का है 20 साल से, पर जो है केस कंटिन्यू चल रहा है, अभी हम सुप्रीम कोर्ट गए, क्या होगा? देखें होना है कि सबसे बड़ी बात है कि जमीन रजिस्ट्री जो है आपके नाम पर है, सारा कुछ आप कर रहे हैं, और मामला आपका इतना सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात अगर आपकी संपत्ति है, आपका रजिस्ट्री सही है, मान्य है, मतलब आपने जो जमीन खरीदा और उसका जो विक्रेता होगा, विक्रेता का वो जमीन होगा, वो मान्य है, वो रजिस्ट्री वैलिड है, तो आपको आपका जो घर है, जो मकान है, वो वापस जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते किसी प्रकार की आपकी रजिस्ट्री में त्रुटि हुई, जो विक्रेता हुआ वो आपके साथ हुई, जो विक्रेता हुआ वो आपके साथ अगर गलत किया होगा तो फिर समस्या उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, जजमेंट में। सवाल है सर जी मेरे नाना जी अपने हिस्से की 1967 में जो है लिख दिए, लेकिन कुछ जो है प्लॉट छूट गया था, क्या छूटा हुआ प्लॉट मेरे हक में बनता है? क्यों नहीं बनता? जब उत्तराधिकारी जो है
अगर देखें क्या होता है कि नाना है, अब नाना के मान लेते हैं आप इसलिए उत्तराधिकारी हैं कि आपकी वो माँ का संपत्ति है। अगर मान लेते हैं कि आप इनके भाई भी होंगे, ठीक है, इनका बेटा भी होगा, इनका जो है एक तरह से बेटा भी होगा, तो बेटा भी उत्तराधिकारी है। अब तो जो प्लॉट छूट गया उसमें बेटा का भी हक होगा, लेकिन बेटा नहीं है, सिर्फ आपकी माँ ही है, सिर्फ बेटी ही है, तो सिर्फ वही उत्तराधिकारी होगी, उन्हीं का हक होगा। वो प्लॉट आज किसी व्यक्ति के पास है, कोई उसका उपयोग कर रहा है, वो प्लॉट कानूनी रूप से देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कानूनी रूप से हक सिर्फ उसी पे नहीं बनता है जो आपको लिख दिया गया, कानूनी रूप से हक आपका उस पे भी बनता है जो नाना के नाम पर वर्तमान में है, या नाना का पिता का नाम उसमें दर्ज है, उस पे भी आपका कानूनी हक बनता है। जो लिख दिया वो तो आपका उस पे तो अधिकार बन ही गया, लेकिन जो संपत्ति नहीं लिखा गया, जो छूट गया, अगर वो भी नाना या नाना के पिता का नाम दर्ज है तो उस पे भी आपका अधिकार बनता है, वो भी आप जो है कानूनी रूप से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले